कहानी की शुरुआत एक एयरपोर्ट से होती है जहां आज की आखिरी फ्लाइट जल्द ही उड़ान भरने वाली थी। दरअसल अभी अभी पूरी ही दुनिया से खबरें आने लगी थी कि एक नया वायरस हर ओर फैल रहा है, जिससे कि लोग अजीबोगरीब कारणों से वायलेंट हिंसक हो रहे हैं और एक दूसरे को ही काट रहे हैं। तो इस आखिरी फ्लाइट के बाद एयरपोर्ट को ही बंद कर दिया जाना था, जहां फ्लाइट अटेंडेंट पायल और काजल तैयारियों में जुटी थीं। फ्लाइट का मेन कैप्टन राम तीरथ और साथ ही को पायलट रोशन उनसे कंफर्म भी करते हैं कि सब कुछ ठीक होना चाहिए, क्योंकि ये उनकी आखिरी फ्लाइट है और वैसे भी इसमें काफ़ी ही कम पैसेंजर्स होने वाले हैं, सो उन्हें मैनेज करना आसान रहेगा। यहाँ रोशन बताने लगता है कि आज दोपहर से ही उसे अजीब सा महसूस हो रहा है, सो वो अपने साथ कुछ दवाइयाँ ले आया है इन केस उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ जाए। अब यहाँ से समय होते ही अटेंडेंट्स पैसेंजर्स को प्लेन में चढ़ाने लगती हैं, जहाँ की सबसे पहले आदित्य था, जो कि एक टीनेजर है और अकेला ही दूसरे शहर में अपने पेरेंट्स के पास जा रहा है। इसके अलावा एक बूढ़ा कपल सरिता और सुनील थे, जहां सुनील को एक बीमारी है जिस कारण वो बोल और हिल नहीं सकता। इसके अलावा एक आर्मी डॉक्टर रोशनी, एक बूढ़ी औरत चंदा जिसके पास उसकी पालतू बिल्ली है और एक यंग कपल अभय और पूजा हैं, जहां पूजा जल्दी मां बनने वाली है। फ्लाइट अटेंडेंट काजल कहती भी है कि सब अपनी सीट्स पर वापस आ जाएं, तो एक पैसेंजर सूरज जल्दी से अपने एक पालतू चूहे के पिंजरे को बॉक्स में डालने लगता है और एक और पैसेंजर साजन उसकी मदद कर रहा था कि तभी वो चूहा साजन को ही काट लेता है। तो वहीं वो पिंजरा भी फिट नहीं हो पा रहा था, तो काजल उसे बाकी के सामान के साथ कार्गो एरिया में रखवा देती है। वहीं एक और पैसेंजर प्रेस्टन लगातार खांसे जा रहा था, जैसा कि को पायलट रोशन को महसूस हो रहा था। अब हर किसी की सीट्स पर आने के बाद फ्लाइट फाइनली उड़ान भर जाती है। हालांकि इसी बीच प्रेग्नेंट कपल और सूरज के बीच लड़ाई भी हो गई थी, क्योंकि सूरज अपने पालतू चूहे के साथ आया था। सो काजल उन्हें शांत करवाती है और सूरज उसे बताता है कि कैसे असल में वो एक वैज्ञानिक है और उसे लगता है कि पूरी ही दुनिया मैनरलेस होती जा रही है, जैसे कि अभी सिर्फ उसके चूहे को लेकर उस कपल ने उससे लड़ाई कर ली। तो वहीं अब कुछ और देर बीतने के बाद वे न्यूज़ कुछ और ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि एक खतरनाक वायरस दुनिया भर में फैल रहा है और सरकारें सभी को अपने अपने घरों में क्वारंटाइन रहने को कह रही हैं। जहां प्लेन में भी साजन, जिसे कि उस चूहे ने काटा हुआ था, अब वो काफ़ी ही अजीब तरह से बिहेव करने लगता है। काजल उसे दूर से देखती भी है कि कैसे वो अपनी सीट पर बैठकर अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा है, तो वो भागकर उसे देखने जाती है कि अब साजन उस पर ही उल्टी कर देता है और साथ ही में वो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि पता नहीं उसे क्या हो रहा है और वो अभी प्लेन को लैंड करवा दे। पायल भी अब टॉवल के साथ आकर काजल के साथ उसे संभालने लगती है। तो वहीं किसी ने ध्यान नहीं दिया कि नीचे से चंदा की कैट बिल्ली आकर साजन के प्यू उल्टी को खा रही थी। जहां काजल पायल को साजन के पास छोड़ खुद को साफ करने जाती है, मगर अब तक साजन पूरी तरह से बदल चुका था और वो पीछे से भागता हुआ आकर पहले काजल को गिरा देता है और फिर कॉकपिट का दरवाजा पीटने लगता है, जिसे देख को पायलट रोशन ने जल्दी से दरवाजा लॉक कर लिया था। तो उनका मेन पायलट राम तीरथ जल्दी से ग्राउंड कंट्रोल को सारी ही डिटेल्स दे देता है कि कैसे उनका एक पैसेंजर अजीब सा बिहेव कर रहा है। और जैसे कि अभी नीचे से खबरें आ रही थी, अब वे जल्द ही अगले एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करना चाहते हैं। अंदर साजन को यूं बेकाबू देख अब बाकी के भी पैसेंजर्स आकर उसे शांत करने लगते हैं, मगर वो तो हर किसी पर अटैक किए जा रहा था। सो यहाँ से सूरज, पायल और आदित्य मिलकर अब साजन को जबरदस्ती से बांध ही देते हैं। तो वहीं डॉक्टर रोशनी बाकी लोगों को चेक भी कर रही थी कि साजन के अटैक से उन्हें कोई चोट ना आई हो। वहीं काजल तो पूरी तरह से डर चुकी थी कि ये हो क्या रहा है, साजन अचानक से ही उन पर अटैक क्यों करने लगा। अब कुछ ही देर बाद अंदर से कैप्टन राम तीरथ अनाउंस भी करता है कि उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मिल चुकी है और वे अगले ही एयरपोर्ट पर लैंडिंग कर लेंगे। सो जल्दी से सभी पैसेंजर्स अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं। अब खराब मौसम के होने के बावजूद पायलट प्लेन को लैंड करवाने लगते हैं, जिससे कि प्लेन कुछ ज्यादा ही शेक कर रहा था और अब इससे साजन का सिर आसपास में टकराने लगता है। सो पायल उसे उठाकर एक सीट से बांधने लगती है ताकि उसे कोई चोट ना आए, मगर अब दोनों उसे बांध ही रही थीं कि तभी साजन पूरी तरह से जॉम्बी बन चुका था। वो पायल के चेहरे को ही खाने लगता है और फिर वो उठकर काजल पर अटैक करने ही वाला था कि तभी बाकी के लोग उसे पीछे से पकड़ लेते हैं। लेकिन क्योंकि वो अब किसी के भी काबू में नहीं आ रहा था, इसीलिए आखिरकार सब मिलकर उसे बाथरूम में बंद कर देते हैं। अब तक प्लेन लैंड हो चुका था, सो डॉक्टर रोशनी जल्दी से इमरजेंसी किट से पायल के चेहरे को एक स्कार्फ से बांध देती है ताकि उसे बचाया जा सके। यहाँ वो कहती भी है कि उसकी ये बैंडेजेस टेम्परेरी ही हैं और उन्हें जल्द से जल्द पायल को हॉस्पिटल ले जाना होगा। तो वहीं अंदर पायलट राम तीरथ को बताया जाता है कि वे अपने प्लेन से बाहर ना निकलें, मगर राम तीरथ उनकी बात नहीं मानता और रूल्स को तोड़ते हुए गेट्स की ओर प्लेन को ले जाता है, क्योंकि अंदर पायल और साजन दोनों की ही जान खतरे में थी। वहीं एयरपोर्ट पर मौजूद स्टाफ में से एड उन्हें देख लेता है और उनके दरवाजे को खोल अब उन सबको एक एक कर बाहर निकालने लगता है,
जहां तक अंदर कैप्टन राम तीरथ रोशन के साथ मिलकर बाथरूम के दरवाजे को पकड़े हुए था और तब तक बाकी के पैसेंजर्स यहां से निकलने लगते हैं। मगर सरिता और सुनील अभी भी अंदर ही थे क्योंकि सुनील हिल नहीं सकता था, सो वे किसी और से मदद का इंतजार करने लगते हैं। बाहर एड सबको बाहर निकाल ही रहा था कि अब उसे सारे ही गेट्स लॉक्ड मिलते हैं, जो एड के लिए भी वियर्ड था क्योंकि आज वो अकेला ही एम्प्लॉय यहाँ बचा हुआ था। सो वो बाकी लोगों के साथ दूसरे गेट्स की ओर भागने लगता है, मगर यहाँ भी वही हाल था और हर एक दरवाजे को बाहर से लॉक किया गया था। तो वहीं वे नोटिस भी करते हैं कि सीसीटीवी कैमरा से हायर अथॉरिटीज उन्हें देख रही हैं, मगर उनके लिए दरवाजा नहीं खोल रही, जिससे कि अब हर कोई डर चुका था कि ये उनके साथ हो क्या रहा है, उन्हें यहाँ कैद क्यों किया जा रहा है। तभी उन्हें बहुत सारे सायरन सुनाई देते हैं और खिड़की से वे देख पा रहे थे कि बाहर बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस ऑलरेडी आई हुई हैं, मगर वे उन्हें निकाल नहीं रहे। तो वहीं अब तक उन्होंने विंडोज को भी कवर कर दिया था ताकि कोई बाहर देख ना सके, और अब यहाँ से अनाउंस किया जाने लगता है कि उन सभी को अब भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं है और उन्हें यहीं पर क्वारंटाइन किया जा रहा है। सो वे सब अगली अनाउंसमेंट तक शांत रहें, जिसे सुन अब हर कोई अपने अपने परिवारों के पास फोन करने लगता है कि वे सब यहाँ एयरपोर्ट पर बंद हैं। वहीं वे काजल पर गुस्सा भी थे और उससे पूछने लगते हैं क्योंकि वो एयरलाइन की एम्प्लॉय है, उसे जवाब देना होगा कि उन्हें बाहर क्यों नहीं निकलने दे रहे। वहीं काजल तो खुद उनके साथ यहाँ बंद थी, सो वो किसी को क्या ही जवाब देती। अब कुछ देर बाद डॉक्टर रोशनी उन्हें बताती है कि पायल की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, जिसे कि साजन ने काटा था। सो उसके लगेज में कुछ मेडिकल दवाइयां हैं जो कि अभी के लिए उसकी मदद कर सकती हैं और उन्हें अभी ही प्लेन के कार्गो एरिया में जाकर उसका सामान वहां से लाना होगा। सो यहाँ से काजल और कुछ और मेल पैसेंजर्स के साथ प्लेन में जाकर रोशनी का लगेज लेने जाते हैं। वहीं अब तक हर ओर लाइट्स बंद होने लगी थीं, तो वे टॉर्च की रोशनी से प्लेन के अंदर जाते हैं। मगर यहाँ अब उनका कैप्टन राम तीरथ और को पायलट रोशन कहीं नहीं थे, जो कि बाथरूम का दरवाजा पकड़े हुए थे। सो काजल डरते हुए दरवाजा खोलती है, मगर यहाँ तो चारों ओर खून बिखरा पड़ा था। वहीं साजन भी अंदर नहीं था, यानी कि वो किसी तरह से बाहर निकल गया और उसने पायलट और को पायलट को काट ही लिया। सो अब वे डरते हुए आगे जाने लगते हैं और यहीं पर उनका ध्यान सुनील पर भी जाता है, जो कि अब अकेला ही बैठा था क्योंकि वो हिलडुल नहीं सकता। वे सब डरते हुए उससे पूछने भी लगते हैं कि उनके जाने के बाद यहाँ क्या हुआ, उनके पायलट, को पायलट और उसकी पत्नी कहाँ गए, मगर सुनील कुछ भी बोल नहीं पाता। एड जल्दी से हैच को खोलकर कार्गो एरिया में घुस जाता है, जहां काजल डॉक्टर रोशनी का बैग उठाती है तो अभय अपने बैग से गन निकाल लेता है ताकि कोई प्रॉब्लम होने पर वो अपनी पत्नी को बचा सके। यहाँ वे ये भी देखते हैं कि जो सूरज वाले पालतू चूहे उन्होंने कार्गो एरिया में रखे थे, अब वे बॉक्स को तोड़कर निकल चुके हैं। इतना ही नहीं, अब काजल आगे देखती है कि दूर उनका को पायलट रोशन बुरी तरह से खून में सना हुआ है और अब वो भी साजन की तरफ बदल रहा था कि तभी ऊपर से कैप्टन राम तीरथ काजल पर अटैक कर देता है, जो कि ऑलरेडी जॉम्बी बन चुका था। काजल को बचाने के लिए अभय यहाँ कैप्टन राम तीरथ को गोली मार वहीं जान से मार देता है। अब तक वे समझ भी चुके थे कि इसी वायरस से लोग जॉम्बी बनकर एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। सो वे जल्दी से सामान लेकर निकलने लगते हैं। वहीं रास्ते में वे सुनील को भी अपने साथ ले लेते हैं, मगर अब वे देखते हैं कि उनके एक साथी प्रेस्टन को किसी ने गले पर काट लिया था और ये किसी और ने नहीं बल्कि सरिता ने किया था, जो कि अब उन पर भी अटैक करने आती है। सब उसे अंदर लॉक कर सुनील के साथ वापस एयरपोर्ट पर आ ही जाते हैं, जहां से डॉक्टर रोशनी जल्दी से अपनी मेडिकल किट से पायल को ट्रीट करने लगती है। तो वहीं अभय अपनी पत्नी पूजा को बताता भी है कि उसे कैप्टन को गोली मारनी पड़ी क्योंकि वो जॉम्बी बन गया था। तो अब वे सबसे पहले अपने दरवाजे पर टेबल फंसा देते हैं ताकि जॉम्बी सरिता बाहर ना निकल सके, और काजल यहाँ से सबको इकट्ठा कर बताने लगती है कि वे सब अब यहाँ फंस चुके हैं क्योंकि उनमें कहीं से जॉम्बी वायरस फैल गया है। तो वहीं पुलिस भी उन्हें बाहर निकलने नहीं देगी, सो अब से उन्हें एक साथ मिलकर रहना होगा। जहां वो आगे बताती है कि जो न्यूज़ वे देख रहे थे ये असल में वही वायरस है। सो अब उन्हें साथ मिलकर प्लान बनाना होगा कि वे यहाँ से निकलें कैसे, ताकि वे अपने अपने परिवारों के पास जा सकें। तो वहीं अब तक सुनील को ऊपर चूहा दिखाई देने लगता है जिसकी लाल आंखें थीं, मगर वो बोल नहीं सकता। सो वो चूहा अब उसके सिर पर कूदकर उसे काट ही लेता है, जिसे कि बाकी सबने भी देख लिया था। अब वे उस चूहे को पकड़कर सुनील को ट्रीट करने लगते हैं, मगर उन्हें पता था कि शायद से उस चूहे से वो वायरस सुनील में भी चला गया होगा। और क्योंकि पायल को भी पहले साजन ने काटा था, तो वे उन दोनों को ही कंटेनर में बंद कर देते हैं कि अगर वे जॉम्बी में ट्रांसफॉर्म भी हों तो भी वे बाकी लोगों को काट ना सकें। वहीं एड उस चूहे को निकाल कर देखता है कि उसके पैर में एक टैग लगा हुआ था, यानी कि ये कोई नॉर्मल चूहा नहीं बल्कि इस पर तो किसी लैब में एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। चूंकि इन चूहों को सूरज ही इस प्लेन में लाया था, तो सब उससे पूछने लगते हैं कि क्या उसी ने ये वायरस हर ओर फैलाया है, मगर सूरज इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। वहीं काजल को भी ये याद था कि सूरज ने उसे शुरू में बताया भी था कि वो एक वैज्ञानिक है और एक लैब में काम करता है,
मगर सूरज उसे अकेले में यकीन दिलाता है कि अगर वो लैब रैट प्लेन में लाता तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी उसे पकड़ ही लेती। अब यहाँ वे बातें कर ही रहे थे कि पीछे से साजन भागता हुआ आकर उन पर टूट पड़ता है। अब उसकी आवाज को सुन बाकी सब आकर साजन को जकड़ लेते हैं और उसे बांध देते हैं। वहीं उनके पास बाहर से मैसेज भी आ गया था कि बाहर से पुलिस के 4 ऑफिसर्स अंदर भेज रहे हैं और वे अंदर आकर जांच करेंगे और कंफर्म करेंगे कि वे सब बाहर आ सकते हैं या नहीं। सो सभी उम्मीद लगाकर दरवाजे पे इकट्ठा हो जाते हैं, मगर अब बाहर से 4 लोग प्रोटेक्टिव सूट्स और गन के साथ अंदर आए थे और अब वे सभी पर गन पॉइंट कर उन्हें इकट्ठा कर उनसे वो इन्फेक्टेड चूहा और अभय से उनकी गन छीन लेते हैं। इसके अलावा उनके पास अजीब से इंजेक्शंस भी थे जिन्हें कि वे घायल पायल और सुनील को दे देते हैं। वहीं पीछे से सभी उनसे पूछ भी रहे थे कि वे उन्हें यहाँ से निकलने क्यों नहीं दे रहे। एक ऑफिसर उन्हें जवाब देता भी है कि वे ऐसा नहीं कर सकते और वे उन सभी के लिए बाहर बाकी लोगों को खतरे में नहीं डालेंगे और अभी के लिए उन सभी को एक एक इंजेक्शन लेना होगा, जिसके बाद अगर वे इन्फेक्टेड नहीं निकलते तो वे उन्हें बाहर निकलने देंगे। अब हर कोई डरा हुआ था कि पता नहीं इन इंजेक्शंस में ऐसा होगा क्या। सो चंदा सबसे पहले इंजेक्शन लगवाने को तैयार हो जाती है कि तभी उसकी पालतू बिल्ली अब उसे ही काटकर भाग गई थी। दरअसल वो शुरू में साजन के पास गई थी जिससे कि वो भी इन्फेक्टेड हो गई। सो अब सारे ही ऑफिसर्स बिल्ली पर गोलियां चलाने लगते हैं, मगर वो बिल्ली निकल ही जाती है। तो वहीं पीछे से सुनील अब पूरी तरह से जॉम्बी बन चुका था और वो एक ऑफिसर पर अटैक कर उसे काट ही लेता है, जिसके बाद जल्दी से दूसरा ऑफिसर सुनील को गोली से मार अब अपने घायल साथी को लेकर बाहर जाने लगता है। मगर अब उन्हें भी बाहर से लॉक कर दिया गया था क्योंकि उनके पास गन्स थीं। सो वे शूट कर दरवाजे को तोड़ देते हैं और उन्हें बाहर निकलते देख एक और पैसेंजर उनके पीछे पीछे चला जाता है। मगर बाहर निकलते ही अब पुलिस अपने ही साथियों पर शूटिंग शुरू कर देती है, जिसमें कि सिर्फ एक ही ऑफिसर बच पाया था और वो वापस से अंदर आ जाता है। सो सभी उसे अंदर खींच अब उसे पूछने लगते हैं कि बाहर चल क्या रहा है। अब तक अंदर दूसरे जॉम्बीज की आवाज आने लगी थी। सो सभी जल्दी से भागकर एक कंटेनर में खुद को लॉक कर लेते हैं। तो वहीं अभय भी अब तक जॉम्बी में कन्वर्ट हो रहा था, तो बाकी के लोग उसकी पत्नी पूजा को उससे दूर हटाते हैं। वहीं अंदर आकर डॉक्टर रोशनी सभी को बताती है कि जो इंजेक्शंस वे ऑफिसर उन्हें लगाने के लिए अंदर लाए थे वे सब अलग अलग हैं, यानी कि अभी तो बाहर डॉक्टर्स को भी नहीं पता कि इस वायरस को कैसे खत्म किया जाए और वे उन सभी को अलग अलग इंजेक्शंस देकर टेस्ट कर रहे थे कि कौन सी दवाई इस वायरस को रोक सकती है। अब गुस्से में सूरज एक गन उठाकर उस घायल ऑफिसर से पूछने लगता है कि उनके इरादे क्या थे और ऑफिसर बता भी देता है कि असल में तो अभी बाहर भी किसी को नहीं पता कि इस वायरस को कैसे रोका जाए, इसलिए ही वे अलग अलग तरह के एंटीडोट बना रहे हैं जिन्हें कि वे इन्फेक्टेड लोगों पर ट्राई करेंगे कि उनमें से कुछ तो काम कर ही जाए। यहाँ वो आगे बताता है कि अब तक सरकार को सिर्फ इतना ही पता चल पाया कि ये वायरस नॉर्मल नहीं बल्कि बायो इंजीनियर्ड है। दरअसल एक सीक्रेट कल्ट ग्रुप है जिसने कि चूहों पर एक्सपेरिमेंट कर ये नया वायरस बना लिया और फिर इसे दुनिया भर में फैलाने लगे। सो सरकार इसी का एंटीडोट ढूंढने की कोशिश कर रही है और ये कहकर अब वो ऑफिसर खुद ही जॉम्बी बनने से बचने के लिए खुद को गोली मार लेता है, जिससे कि अब हर कोई डर चुका था और उन्हें पता था कि बाहर पुलिस कभी उन्हें निकलने नहीं देगी और उन पर तरह तरह की दवाओं से एक्सपेरिमेंट करेगी। सो अब उन्हें खुद से ही यहाँ से निकलना होगा। तो एड यहाँ से सुझाव देता है कि वो कई सालों से इसी एयरपोर्ट पर काम करता आया है, तो यहाँ से एक अंडरग्राउंड टनल बना हुआ है जिससे कि ड्रेनेज का पानी बाहर निकलता है और वे नीचे जाकर उसी टनल से बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं, जहाँ वो बता ही रहा था कि ऊपर से रोशन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। तो वहीं अब तक उनकी गन भी अटक गई थी, सो रोशन को हटाने के लिए ऊपर वाला बटन दबा देते हैं और अब कंटेनर ऊपर जाकर रोशन को पूरी तरह से क्रैश कर देता है और सभी जल्दी से बाहर निकल अब उसी अंडरग्राउंड टनल की ओर जाने लगते हैं जहां एड उन्हें रास्ता दिखा रहा था। तो वहीं काजल नोटिस भी करती है कि उनका एक साथी सूरज कहीं गायब हो चुका है। अब उन्हें निकलते हुए जॉम्बी की आवाज भी आ रही थी, सो वे सब जल्दी जल्दी से भागने लगते हैं, जबकि दूसरी ओर सूरज अकेला ही एक बैग से गन निकालता है, यानी कि उसका कोई सीक्रेट प्लान है जिसके बारे में बाहर किसी को भी नहीं पता। तो वहीं अब तक भागते हुए काजल को सहकर्मी पायल मिलती है जो कि अब तक जॉम्बी बन चुकी थी। अब काजल बिना किसी हेसिटेशन के उसे एक लोहे की रेंच से बार बार मारकर नीचे फेंक ही देती है, जिसके बाद सभी एक ऑफिस में आकर इसी एयरपोर्ट के मैप को देखने लगते हैं जहां कि उन्हें उस ड्रेनेज वाले टनल का रास्ता मिल ही गया था। तभी आदित्य बताता है कि उसने भागने से पहले सूरज का बैग उठा लिया था और अब उसमें से कुछ अजीब से डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिनमें कि लैब में कोई खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो वहीं इस बैग में एक मिस्टीरियस बॉक्स भी है। यहाँ वे इसे देख ही रहे थे कि अब तक पूजा और अभय जो कि ऑलरेडी जॉम्बी बन चुके हैं अब वे उन तक पहुंच ही जाते हैं, मगर वे कुछ भी कर पाते उसके पहले ही सूरज वहां आकर दोनों को शूट कर देता है।
मगर इसी बीच एक ज़ॉम्बी ने सूरज को भी काट लिया था। तो आदित्य तब तक सूरज का वो सीक्रेट बॉक्स खोल ही देता है, इसमें कि अब उसे बहुत से इंजेक्शन और दवाई मिलती है। और सूरज फाइनली उसे देख एक्सेप्ट कर ही लेता है कि असल में वही था जो उन एक्सपेरिमेंट वाले चूहों को प्लेन में लाया। दरअसल वो एक सीक्रेट कल्ट ग्रुप का मेंबर है, जिन्हें की लगता है कि हम इंसान पृथ्वी ग्रह को तबाह कर रहे हैं। तो कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर एक सीक्रेट ग्रुप बनाया, जिसका कि मुख्य उद्देश्य था कि वे पृथ्वी से इंसानों को ही खत्म कर दें, और सूरज भी उनमें से एक था। सो उन्होंने चूहों पर लैब में एक्सपेरिमेंट्स किए और फाइनली इंसानों को ज़ॉम्बी बनाने वाला वायरस ढूंढ ही निकाला, जिससे कि वे वायलेंट होकर एक दूसरे को काटकर मर जाएं और पृथ्वी से इंसानों का सफाया हो जाए। अब सूरज गन पॉइंट कर कहता भी है कि वे उसे उसकी दवाइयां दे दें, जो कि इस बीमारी का एंटीडोट है, वरना वो आदित्य को यहीं मार डालेगा। अब एड उसे रोकने भी आता है, मगर सूरज ने उसे भी गोली मार दी थी। तो अब काजल डरते हुए उसे उसका एंटीडोट दे ही देती है, जहां सूरज आगे बताता है कि उनका कल्ट ग्रुप हर ओर फैला हुआ है और इसलिए ही वो सिक्योरिटी को बाईपास कर चूहों को प्लेन में ला पाया था। इसके अलावा उनके मेंबर्स मिलकर अब तक पूरी ही दुनिया भर में इस वायरस को फैला चुके हैं। सो अब कोई कुछ भी कर ले, कोई कभी भी ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स से पृथ्वी को बचा नहीं पाएगा। अब सूरज खुद निकलने के लिए आदित्य को होस्टेज बनाकर अब उस मैप को उठाकर वहां से भाग जाता है, जहां की पीछे काजल और रोशनी ही बची थी। वे दूसरे रास्ते से अंडरग्राउंड टनल को ढूंढने निकलती हैं, मगर यहाँ तो और भी ज़ॉम्बी थे और वे किसी तरह से एक एक को मारने लगती हैं। मगर उनके सारे ही साथी अब तक ज़ॉम्बी बन चुके थे और वे उन सब से लड़ नहीं सकती। तो दोनों भागकर एक रूम में छिपती हैं, जहाँ की रोशनी बताती भी है कि वो भागने से पहले ऑफिसर के पास से थर्मल गॉगल्स ले आई थी, सो वे इसके इस्तेमाल से अंधेरे में भी देख पाएंगे और यहाँ से निकल पाएंगे। मगर अब रोशनी को देखने पर काजल को पता लगता है कि जब रोशनी उन ज़ॉम्बी से लड़ रही थी तब उसे भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया और अब वो भी जल्दी ज़ॉम्बी बन जाएगी। तो रोशनी खुद से ही कहती है कि वो पीछे रहकर इन ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाएगी और तब तक काजल आगे जाकर आदित्य को सूरज से बचा ले। और अब ये कहकर रोशनी खुद ही बाहर जाकर चिल्लाने लगती है, जिससे कि सारे ही ज़ॉम्बी अब उस पर टूट पड़े थे और उसे काटने लगते हैं। दूसरी ओर काजल बाहर निकलकर फाइनली उस टनल में पहुंच ही जाती है, जहां की गॉगल्स की मदद से वो अंधेरे में खून के निशानों को देख पा रही थी और अब वो उन्हीं का पीछा कर आगे बढ़ने लगती है, जहां की उसे कुछ ही दूरी पर मैप और सूरज की शर्ट भी मिलती है और नीचे देखने पर उसे आदित्य मिल ही जाता है। मगर वो चिल्ला चिल्ला कर काजल को बता रहा था कि उसे सावधान रहना होगा, क्योंकि उस एंटीडोट ने काम नहीं किया और सूरज भी अब ज़ॉम्बी बन चुका है। मगर उसकी वार्निंग के बावजूद काजल आदित्य को बचाने नीचे चली ही जाती है और अब ऊपर देखने पर उसके गॉगल्स पर खून गिरने लगा था, जिसे कि वो साफ कर ही रही थी कि उसके सामने सूरज आ जाता है, जो कि अब तक पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका था और वो उस पर अटैक कर देता है, जिस झड़प के बीच काजल के गॉगल्स वहीं नीचे गिर जाते हैं। तो वहीं काजल खुद को सूरज से बचाने की कोशिश भी कर रही थी कि कहीं वो उसे काट न ले, और अब उन्हें लड़ते देख आदित्य गॉगल्स को पहनकर अब सूरज की गन उठा लेता है और सूरज पर शूटिंग करने लगता है। तो वहीं अब उससे फ्री होकर काजल फिर से गॉगल्स पहनकर उसी लोहे की रेंच से बुरी तरह से सूरज को मार डालती है, क्योंकि उसी की वजह से ये सब हुआ। मगर अब तक ऊपर आग लग चुकी थी और दोनों समझ जाते हैं कि इस वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस इस पूरे ही एयरपोर्ट को जला रही है। सो उन्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, वरना वे यहीं जलकर मारे जाएंगे। तो वहीं आदित्य भी अंधेरे में जाने से डर रहा था, तो काजल उसे वही गॉगल्स दे देती है और दोनों फाइनली टनल में घुसकर बाहर निकलने लगते हैं। जबकि ऊपर से अब धमाकों की आवाजें बढ़ती जा रही थीं, यानी कि वे एयरपोर्ट पर बम गिरा रहे हैं। आदित्य इसी बीच देख लेता है कि असल में सूरज ने लड़ते हुए काजल को भी काट ही लिया था और अब वो भी धीरे धीरे बीमार होती जा रही है, मगर वो उसे छोड़कर आगे नहीं बढ़ता। अब काजल आदित्य को बचाने के लिए उसके पीछे पीछे दर्द में चलने लगती है और आखिरकार वे टनल के एग्जिट तक आ पहुंचते हैं, मगर इसे भी लोहे की बार्स सलाखों से ब्लॉक किया गया था। और क्योंकि आदित्य अभी बच्चा ही है तो वो उनमें से होकर निकलने लगता है, जबकि पीछे से काजल, जो कि अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी थी, अब वो बाहर से निकलकर उसे काटने की कोशिश करने लगती है। मगर आदित्य की अच्छी किस्मत कि वो बार्स के पार नहीं जा पाती और आदित्य फाइनली बचकर निकल ही जाता है, जहां उसे पता था कि अब अंदर से कोई और बाहर नहीं आने वाला। वहीं सूरज के बाकी साथियों ने पूरी दुनिया भर में ये वायरस फैला दिया है, जिसका अभी तक भी कोई एंटीडोट नहीं बना। अब वो पूरी तैयारी के साथ अकेला ही पैदल अपने घर की ओर निकल पड़ता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।